मेरी आत्मनिर्भर बहनों को मेरा नमस्ते। मैं नूतन निषाद पिछले 15 साल से शहर राजौली में नूतन किराना स्टोर चला रही हूँ। पहले एक छोटा दुकान हुआ करता था, अब दुकान में 2 मंजिल है। नीचे घरेलू सामान और ऊपर कपड़ों की दुकान शुरू की है। बहुत सारी बहनें मुझसे पूछती हैं कि मैंने अपना कारोबार कैसे बढ़ाया, कुछ टिप्स दीजिए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी सफलता का राज क्या है। बिजनेस की गाड़ी के 3 पहिए हैं। ये 3 पहिए आपकी सफलता के सफर की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला पहिया, खाता लिखने की आदत डालना। जब हम सही हिसाब किताब रखते हैं तब बिजनेस रफ्तार पकड़ता है। पहले तो मैं ठीक से इस पर ध्यान नहीं देती थी, पर अब मैंने नियमित रूप से खाता लिखने की आदत डाल ली है। पिछले कुछ साल से मैं अनुशासन से लेखा जोखा देखती हूँ और इससे काफी फर्क पड़ा है। ये कोई कठिन काम नहीं है, मेरी मानिए तो आप भी रोज करेंगी तो आसान लगेगा। जैसे कोई बिक्री हुई तो तुरंत खाते में लिख लीजिए। जब कोई खरीदी या खर्चा करे तो रसीद को संभाल कर रख लीजिए। अब बताती हूँ कैसे। पहले तो मुझे पता रहता है कि क्या चीज ज्यादा बिकती है और क्या कम। जो नहीं बिकती वो नहीं रखती। और दूसरी बात, बिजनेस के लिए प्लानिंग करना आसान हो जाता है। तीसरी बात, कर्जे और उधार पर भी नजर रहती है और लोन की किस्तें समय पर चुका देती हूँ। सही है ना? अब दूसरा पहिया, आपको तो पता ही होगा, आजकल जो भी दुकान पर आते हैं नगद के बजाय कहते हैं भीम, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप से चुका देंगे, है ना? मैंने भी यही अपना लिया। पेमेंट लेती भी हूँ और देती भी हूँ। इससे क्या है ना कि नोट और सिक्के गिनने का समय बच जाता है, ना ही छुट्टे वापस देने की झंझट और गले से पैसे चोरी होने का डर भी नहीं। पर सबसे अहम बात क्या है पता है? मेरे पास हर एक लेन देन का हिसाब फोन पर ही रहता है। हर बिक्री, खरीदी, खर्चा। अरे दिन के अंत में खाता भरने में क्या आसानी हो जाती है, जैसे कि एक पूरा डिजिटल नक्शा बना रहता है। लोन लेने जाती हूँ तो बैंक वाले भी खुश, कहते हैं कि नूतन जी आपका तो हिसाब किताब तो नंबर 1 है। अब बिजनेस की गाड़ी का तीसरा पहिया, अपने बिजनेस को मैंने भारत सरकार के उद्यम असिस्ट पोर्टल में पंजीकरण करवा लिया है। अब क्या लगा आपको? अरे बहना, ये कौन से सरकारी काम में उलझने को कह रही हो, यही ना? पर मेरी बात मानो, इसमें मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा। बस आधार कार्ड लिया और अपनी लोन संस्था के मदद से करवा लिया पंजीकरण। पंजीकरण करने से आपके बिजनेस को सरकार द्वारा मान्यता मिल जाती है और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना संभव हो जाता है। तो ये हुए मेरे बिजनेस की सफलता के 3 पहिए। आगे ऐसा करते हैं कि मैं और मेरी सहेलियां इन बातों के बारे में और कुछ वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बहना, इन पहियों के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि हर प्रयास है जरूरी।